Hello students, today we going on unit surface chemistry, lecture number 7. Here we studied a special type of short notes. पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष, प्रोमोटर एंड पॉइजन कंप्लीट कर लिए थे. देन आज का शॉर्ट नोट स्टार्ट करेंगे इनहिबिटर से. इन्हें संगमक कहते हैं और ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, उसके रेट ऑफ रेपो को स्टॉप कर देते हैं, रोक देते हैं. सपोज दैट H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका वियोजन कराएं तो H2O और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं. ये रिएक्शन नॉर्मल रेट में हो रही है, बट यहां अगर हम ग्लिसरीन की प्रेजेंस करा दें तो ग्लिसरीन इस रिएक्शन के रेट ऑफ रेपो को स्टॉप कर देती है, जिसके कारण अभिक्रिया भी रुक जाती है. तो ग्लिसरीन यहां पर इनहिबिटर का वर्क करेगा. सो वी सेज दैट एन सब्सटेंस इन अ केमिकल रिएक्शन हु स्टॉप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नोन एज इनहिबिटर. किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं संगमक कहलाते हैं. नाउ सेकेंड शॉर्ट नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम उत्प्रेरण. और इस टर्म को पढ़ने से पहले एंजाइम को क्लियर करें कि व्हाट आर एंजाइम्स. It is a specific type of term related based on the biochemical reaction in living beings. So first we define term enzyme. Plants and animal bodies से रिलीज होने वाले ऐसे सब्सटेंस जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बने होते हैं और मोस्टली बायोकेमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं. सो वी सेज दैट एंजाइम आर बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऑफ हायर मॉलिक्यूलर वेट. उच्च अणुभार वाले प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं ये. दिस फॉर्म कोलाइडियल सॉल्यूशंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. दीज आर कॉम्प्लेक्स nitrogenous organic compounds produced by living beings, plants and animals. Especially enzyme named biochemical catalyst. इसे जैव रासायनिक उत्प्रेरक के रूप में भी नॉमिनेटेड किया गया है और क्वेश्चन पेपर में भी इसे पूछा जाता है इस नाम से. तो जो बायोकेमिकल कैटलिस्ट है वही एंजाइम कैटलिस्ट है और इन्हें दोनों नामों से जानते हैं. तो एंजाइम के आधार पर एंजाइम कैटालिसिस को डिफाइन किया जाए, जैव रासायनिक उत्प्रेरण बायोकेमिकल कैटालिसिस को डिफाइन किया जाए. वे केमिकल रिएक्शंस जो एंजाइम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, बायोकेमिकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में पूर्ण होते हैं, उन्हें बायोकेमिकल कैटालिसिस या एंजाइम कैटालिसिस कहते हैं और उस कैटालिस्ट को एंजाइम कैटालिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरक या बायोकेमिकल कैटालिस्ट कहलाता है. अब इसे केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं और बेस्ट रिएक्शन लेते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर. इसे शर्करा का प्रतीपन कहते हैं, इन्वर्जन ऑफ शुगर. यहां सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट. तो स्टेप बाय स्टेप होगा, इस रिएक्शन को देखते हैं. सुक्रोज के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं C12 H22 एंड O11 और इसका हाइड्रोलिसिस करा दें H2O से.
in the presence of invertase enzyme. इन्वर्टेज एंजाइम, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6 में। तो यहां जो इन्वर्टेज एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है यह एंजाइम कैटेलिस्ट होगा, जैव उत्प्रेरक होगा। तो क्वेश्चन में आपको केवल एंजाइम कैटेलिस्ट के नेम लिखने के लिए भी पूछा गया कि गिव राइज द नेम ऑफ एंजाइम कैटेलिस्ट। सो बेस्ट एंजाइम कैटेलिस्ट इज इन्वर्टेज। इसी रिएक्शन के सेकेंड पार्ट में चलें तो C6H12O6 in the presence of Zymase enzyme catalyst. और जाइमेज उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये एथेनॉल प्रोड्यूस करता है C2H5OH प्लस रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को पृथक करने से एथेनॉल मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। इट इज इन द फर्मेंटेशन प्रोसेस आल्सो नेम्ड फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम केन जूस। गन्ने के रस से या गन्ने की शर्करा द्वारा एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के फॉर्मेशन का केमिकल चेंजेस। तो इस रिएक्शन में दो कैटेलिस्ट यूज हुए, फर्स्ट स्टेप में इन्वर्टेज और सेकेंड स्टेप में जाइमेज, जो कि एक प्रकार से यहां मुख्य एंजाइम उत्प्रेरक के रूप में क्रियाशील है। सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं माल्टोज का, और ये माल्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। सेम फार्मूला C12H22O11 हाइड्रोलिसिस कराएं H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज एंजाइम। तो यहां माल्टेज एंजाइम कैटेलिस्ट के रूप में पार्टिसिपेट होगा और ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा C6H12O6। इट इज इन द कन्वर्जन ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज। तो जानते हैं एंजाइम उत्प्रेरकों के कुछ विशिष्ट लक्षणों के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटेलिसिस, एंजाइम उत्प्रेरकों के लक्षण। फर्स्ट पॉइंट, अति विशिष्ट होते हैं। सभी प्रकार के अगर उत्प्रेरकों की तुलना करें तो उनमें से एंजाइम उत्प्रेरक अति विशिष्ट होते हैं। सो हैव अ स्पेसिफिक नेचर फॉर देयर एक्टिविटी। सेकेंड, जल के साथ कोलाइडी विलयन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, हैव कैपेसिटी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन विथ वाटर। थर्ड, इनका जो क्रियाशील ताप है अर्थात एक ऑप्टिमाइज टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर ये अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, मोर देन एक्टिव, एंड चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो वी सेज दैट इट इज इन द ऑप्टिमाइज टेम्परेचर ऑफ एंजाइम कैटेलिस्ट। एंजाइम्स का क्या एक्टिविटी है केमिकल रिएक्शन में, इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटेलिस्ट, एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि क्या है। इन मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिस थ्योरम इज नोन एज की लॉक मेथड और लॉक की मेथड। यहां कोलाइडियल बेस्ड सरफेस पर एक्टिव सेंटर्स होते हैं, सक्रिय केंद्र, और वहां पर कोई रिएक्टेंट पार्ट जो केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट है वह उस पर एक्टिव होता है और एक्ट करके फिट होता है। देन एक्टिव सेंटर्स पर उस सब्सटेंस की क्रिया को एंजाइम कैटेलिस्ट के माध्यम से समझते हैं। तो आइए इनके मैकेनिज्म को एक डायग्राम के माध्यम से क्लियर करें।
मेथड नेम्ड लॉक एंड की मेथड, तालाकुजी सिद्धांत। और इस आधार में दो सब्सटेंस यूज करेंगे। एक तो एंजाइम है जो स्पेसिफिक है इस रिएक्शंस के लिए और एंजाइम कैटलिस्ट के रूप में जाने जाएंगे, और दूसरा है सबस्ट्रेट पार्ट जिसे क्रियाधार कहते हैं, और इसी पर एंजाइम क्रियाशील होंगे। और यहां जो ये ग्रुप दिखाई गई है इसे एक्टिव साइट कहते हैं, एक्टिव सेंटर्स कहते हैं। ये वे सक्रिय केंद्र हैं जहां पर एंजाइम अपनी क्रियाशीलता को प्रदर्शित करेगा। तो एक सबस्ट्रेट भाग में जब एंजाइम एक्ट करता है, देन एक्ट करके इन्हीं एक्टिव सेंटर्स पर फिट हो जाता है इन सेकेंड क्राइटेरिया। तो सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में रिएक्ट करके इन एक्टिव सेंटर्स में फिट हो जाते हैं। देन एंजाइम के लिए हमने कहा कि कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। तो कैटलिस्ट के संदर्भ में पढ़ा है कि कैटलिस्ट वे एक्सटर्नल सब्सटेंस हैं जो किसी केमिकल रिएक्शंस के पूर्ण होने में हेल्पफुल हैं, लेकिन अपने आप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये एंजाइम कैटलिस्ट अपनी कंपोजिशन में, अपने स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं करेगा, एज इट इज बना रहेगा, और इस सबस्ट्रेट पार्ट को एज ए प्रोडक्ट कन्वर्ट करेगा, जिससे यह सबस्ट्रेट भाग दो प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट होगा। देन इट इज नोन एज प्रोडक्ट कैटालिसिस। सो एंजाइम give the specific type of their mechanism by the basis of their substrate and the presence of active sites in chemical reaction. तो इस कॉन्सेप्ट को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करके समझते हैं इसे। ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम्स वेरियस कैविटीज आर प्रेजेंट विथ कैरेक्टरिस्टिक शेप। दीज कैविटीज possess active groups such as NH2 and COOH। जो कैविटीज हैं वे एक्टिव सरफेस के रूप में उपस्थित हैं और इन समूहों के द्वारा वे एक्टिव रहती हैं। The reactants molecules having a complementary shape fit into the cavities just like a key fit into a lock, जैसा अभी हम लोगों ने फिगर में देखा। This complex then decomposes to give the product। स्टेप दिखाते हैं इसी रिएक्शंस के जो फिगर में किए थे। इन फर्स्ट स्टेप बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को यहां रिएक्टेंट के रूप में जानते हैं, टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट, और ये इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ईएस के रूप में कन्वर्ट करता है। यानी ये फिटेड सेक्शन होगा जहां एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे पर एक्टिवेटेड होते हैं। नाउ सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। अब ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये एंजाइम को तो एज इट इज बने रहने देता है और सबस्ट्रेट पार्ट को ब्रेक डाउन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से एंजाइम उत्प्रेरक की उपस्थिति से नए उत्पादों का निर्माण हो जाता है। हम लोगों ने सेक्शन बी को इस यूनिट में कंप्लीट किया है स्पेशल शार्ट नोट्स के माध्यम से, और कैटेलिसिस एंड कैटेलिस्ट को कंप्लीट करते हुए एक महत्वपूर्ण भाग जो कि प्रोडक्ट के रूप में या स्पेसिफिक रिएक्शंस के रूप में पार्टिसिपेट करने वाले कैटेलिस्ट कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको डिफाइन करें और कैटेलिस्ट को जान लें कि किस प्रक्रम में कौन सा कैटेलिस्ट है। जैसे हैबर प्रोसेस से अमोनिया के प्रोडक्शन में आयरन कैटेलिस्ट,
सल्फ्यूरिक एसिड के संपर्क विधि द्वारा फॉर्मेशन मेथड में वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटेलिस्ट। संपर्क विधि द्वारा नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन में, जब ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं, यह एक प्रकार से इंडस्ट्रियल मेथड है जिसे ओस्टवाल्ड साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। तो यहां प्लेटनीकृत सबस्टेंस का गेज का यूज करते हैं, हालांकि प्लेटनीकृत एस्बेस्टॉस का यूज करते हैं जो कि कैटेलिस्ट के रूप में होता है। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी के निर्माण में निकिल कैटेलिस्ट का उपयोग किया जाता है। डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण में क्यूप्रिक क्लोराइड कैटेलिस्ट का उपयोग करते हैं। गन्ने के रस से एथेनॉल के फॉर्मेशन में, एथिल एल्कोहल के फॉर्मेशन में, जो कि अभी हम लोगों ने कैटेलिस्ट पढ़े एंजाइम कैटेलिस्ट, वहां जाइमेज और इन्वर्टेज बायो कैटेलिस्ट और एंजाइम कैटेलिस्ट का उपयोग करते हैं। तो ये वे सभी ऐसे मुख्य प्रक्रम हैं जो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में पूर्ण होते हैं और यहां इन उत्प्रेरकों को क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन होगा कि संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं। तो इस चैप्टर का अच्छा सेक्शन है ये। एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, तैयार करिए इसे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस यूनिट के 3rd सेक्शन में होंगे और वहां स्पेसिफिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे।